नीलगिरी वन के जंगल में आज की सुबह सोनी चिड़िया के लिए बहुत भारी थी। घर में दाने का एक तिनका भी नहीं बचा था और बच्चे भूख से रो रहे थे। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आज भी हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा? देखो ना, गुड्डी तो भूख के मारे बोल भी नहीं पा रही। माँ, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। क्या हमारे नसीब में हमेशा यही गरीबी लिखी है? धीरज रखो मेरे बच्चों, माँ हार नहीं मानेगी। मैंने सोचा है कि इस जंगल में कोई भी नमकीन चीज नहीं बेचता। मैं आज से ही समोसे का काम शुरू करूंगी। देखना, हमारे दिन जरूर बदलेंगे। सोनी चिड़िया ने अपनी आखिरी जमा पूंजी निकाली और भारी मन से बाजार की ओर चल दी ताकि समोसे बनाने का सामान जुटा सके। भाई साहब, जरा 1 किलो मैदा और कुछ ताज़ा आलू देना, और हाँ, थोड़े अच्छे मसाले भी देना। मुझे बच्चों के लिए दुकान शुरू करनी है। ये लीजिए सोनी बहन, सामान तो बहुत अच्छा है, पर क्या आप अकेले ये सब कर पाएंगी? हिम्मत है तो सब मुमकिन है भाई साहब। बस दुआ कीजिएगा कि मेरा ये छोटा सा काम चल निकले। कड़ी मेहनत के बाद सोनी ने अपना ठेला सजाया। जैसे ही गर्मा गर्म समोसे बनकर तैयार हुए, उनकी खुशबू ने पूरे जंगल में हलचल मचा दी। अरे वाह, ये समोसों की खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे सोनी बहन, ये तो कमाल की चीज बनाई है आपने। जल्दी से 2 समोसे दो, मुंह में पानी आ गया है। मुझे भी 2 समोसे देना सोनी बहन, और वो हरी चटनी थोड़ी ज्यादा डालना। वाह, क्या समोसा है, मजा आ गया। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया भाई साहब। बस आप सबका प्यार बना रहे। टिंकू बेटा, जरा साफ पत्तल आगे बढ़ाओ। एक तरफ सोनी की दुकान चल पड़ी थी तो दूसरी तरफ भीम कौवा और बिजली कौवी के सीने पर सांप लौट रहे थे। वे सोनी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। भीम जी, देखा तुमने? इस मामूली चिड़िया ने तो बाजार ही लूट लिया। सब उसी के पास जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम तो दाने दाने को तरस जाएंगे। शांत हो जाओ बिजली, ये खुशी बस कुछ ही देर की है। आज रात जब सोनी चैन की नींद सो रही होगी, तब मैं उसके मसालों के डिब्बे में नीम का जहर और कड़वी दवा मिला दूंगा। कल जब कोई समोसा खाएगा तो थू थू करेगा। हा हा हा। अरे वाह, क्या बात है भीम जी। फिर तो सोनी की दुकान कल ही बंद हो जाएगी और फिर सब उसे पत्थर मार कर भगा देंगे। रात के 2 बज रहे थे। पूरा जंगल गहरी नींद में सोया था, लेकिन भीम कौवा और बिजली कौवी की आंखों में नींद नहीं, बल्कि नफरत थी। अरे भीम जी, जल्दी करो, कहीं कोई देख ना ले। देखो, वो रहा मसालों का डिब्बा। जल्दी से इसमें वो कड़वी दवाई मिला दो। अरे हाँ, सब्र रख बिजली। ये देखो नीम का जहर और वो कड़वा पाउडर। अब जब सोनी इन मसालों को समोसे में डालेगी तो खाने वाले का मुंह कड़वाहट से भर जाएगा। फिर देखना सोनी की दुर्गति। भीम कौवे ने बड़ी चालाकी से मसालों के डिब्बे में कड़वाहट मिला दी और वहां से 9-2-11 हो गए। टिंकू बेटा, देखो आज मौसम कितना सुहाना है। मुझे लग रहा है आज हमारे सारे समोसे दोपहर तक ही बिक जाएंगे। चलो जल्दी से ये मसाले तैयार कर लेते हैं। हाँ माँ, आज तो खुशबू और भी तेज आ रही है। देखिए, गुलाबो चाची और कबूतर अंकल अभी से लाइन लगाकर खड़े हैं। सोनी चिड़िया ने वही कड़वे मसाले समोसे के आलू में मिला दिए और बड़े प्यार से ताज़ा समोसे तलने लगी। थू थू, ये क्या है सोनी? ये समोसा है या जहर? मेरा तो पूरा मुंह कड़वा हो गया। क्या खिला रही हो तुम हमें? अरे बाप रे, इतना कड़वा। सोनी, क्या तुमने इसमें नीम मिला दिया है? कल तो बहुत मीठी मीठी बातें कर रही थी और आज हमें बीमार करना चाहती हो। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। मैंने तो वही मसाले डाले हैं जो कल डाले थे। पता नहीं ये कड़वा कैसे हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहां भीम कौवा और बिजली कौवी हंसते हुए आ जाते हैं। देखा भाइयों और बहनों, मैंने कल ही कहा था कि ये सोनी साफ सफाई नहीं रखती। शायद इन्होंने सड़े हुए आलू इस्तेमाल किए होंगे और ऐसी दुकान को तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। हाँ, सही कहा भीम जी। और आप सब फिक्र मत कीजिए, मेरे पति भीम ने आप सबके लिए
असली और शुद्ध समोसे की दुकान कल से शुरू करने का फैसला किया है। वहाँ आपको ऐसा जहर नहीं मिलेगा। भीम भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरा घर उजड़ जाएगा अगर ये दुकान बंद हुई तो। जंगल में सन्नाटा छा चुका था। कल तक जहाँ पक्षियों का मेला लगा रहता था, आज वहाँ सिर्फ सन्नाटा और सोनी की सिसकियां थीं। सोनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके मसालों में कड़वाहट आई तो आई कैसे। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। अब कौन मेरे समोसे खाएगा? सब मुझे धोखेबाज समझ रहे हैं। हाय राम, अब मैं क्या करूं? माँ, हिम्मत मत हारो। कल रात जब मैं पानी पीने उठा था, तब मैंने मसालों के डिब्बे के पास किसी की परछाई देखी थी। और देखो माँ, ठेले के पास ये काला पंख गिरा हुआ है। हो ना हो ये जरूर भीम अंकल का ही काम होगा। काला पंख? माँ, ये तो भीम कौवे का पंख लग रहा है। इसका मतलब भीम ने ही हमारे मसालों में कुछ मिलाया है, ताकि जंगल का कोई भी पक्षी हमसे समोसे ना खरीदे। अगर यह सच है तो भीम कौवे को इसका फल जरूर मिलेगा। चलो बच्चों, अब हम भीम की दुकान पर चलते हैं और सबकी आंखों से पट्टी हटाते हैं। दूसरी तरफ भीम कौवा और बिजली कौवी ने बड़ी शान से अपनी दुकान सजा रखी थी, लेकिन समोसों में वो स्वाद और प्यार नहीं था जो सोनी चिड़िया के हाथों में था। छी छी, अरे भीम कौवे, तुम्हारे समोसे तो एकदम कच्चा है और इनमें कोई स्वाद भी नहीं है। सोनी चिड़िया के समोसे कड़वे जरूर थे, पर वो दिल से बनाती थी। अरे गुलाबों, मुफ्त की नसीहत मत दो। खाना है तो खाओ वरना भागो यहाँ से। अब वो गरीब सोनी तो कभी दुकान नहीं लगा पाएगी। हा हा हा। अरे हाँ, सही कहा भीम जी। अब इस जंगल के राजा हम हैं और समोसे भी हमारे ही बिकेंगे। रुक जाओ भीम कौवे, तुम्हारा झूठ अब और नहीं चलेगा। दोस्तों, इस भीम कौवे ने मेरे मसालों में कड़वी दवाई मिलाई थी ताकि मेरी दुकान बंद हो जाए। झूठ, सरासर झूठ। ये क्या बोल रही हो सोनी? तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम अपनी नाकामी का इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। भीम अंकल, सबूत ये काला पंख है जो हमारे ठेले पर मिला था, और घर में भी। अगर आप सच्चे हो भीम अंकल, तो ये समोसा खाइए जिसे माँ ने आपके मसाले से बनाया है। सोनी ने वही कड़वा समोसा भीम की तरफ बढ़ाया। भीम डर के मारे खामोश हो गया। देखा दोस्त, इस भीम कौवे का चेहरा सफेद पड़ गया। इसका मतलब सोनी सही कह रही है। भीम, तुमने एक गरीब चिड़िया के पेट पर लात मारी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बिजली देख क्या रही हो, भागो यहाँ से, वरना ये सब हमें नहीं छोड़ेंगे। सोनी बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया। आज से हम सिर्फ तुम्हारे ही समोसे खाएंगे। कोई बात नहीं गुलाबो दीदी, बुराई की हार और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। आइए, आज हम सबको मुफ्त में ताज़ा और मीठे समोसे खिलाएंगे।